हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बीमा, जिसको आप क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट किसी कारणवश वो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं और क्लास 12 में पहुंच जाते हैं। तो जब वे क्लास 12 में कोई भौतिक राशि पढ़ते हैं और उसका बीमा निकालने के लिए कहा जाता है तो उनको बड़ी समस्या होती है, निकालना नहीं जानते, रटने का प्रयास करते हैं। तो आज का क्लास जो है इसी समस्या के निदान के लिए लाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको आज के बाद किसी भी भौतिक राशि की बीमा रटने की जरूरत नहीं होगी, आप निकाल ले जाओगे, स्वतः ही निकालोगे। तो आज की क्लास होने वाली है डायमेंशनल एनालिसिस मीन्स बीमीय विश्लेषण, और इस चैप्टर का निचोड़ मैं आपको पढ़ा दूंगा। सबसे पहले जब बात होती है बीमीय विश्लेषण की तो हमारे दिमाग में आता है ये बीमा क्या है, बीमा क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भौतिक राशि है चाल, ठीक है, और आप सभी जानते हो कुल मिलाकर 7 मूल राशियां होती हैं, ये जानना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 आगे आपको लिखवा दिया गया है, लिख लेना आराम से। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कौन कौन सी: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ये होगी 7 मूल राशियां हैं। भौतिक विज्ञान में आप कोई भी भौतिक राशि पढ़ोगे वो इन्हीं से मिलकर बनी होंगी, इन्हीं 7 से, जिसका आप मात्रक भी जानते हो। लंबाई का मात्रक मीटर हो जाता है, द्रव्यमान का भैया किलोग्राम हो जाता है, समय का सेकंड हो जाता है, टेम्परेचर का केल्विन, ऐसा ही यूनिट लिख रहा हूँ, केल्विन हो जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये इसके मात्रक हैं। तो कोई भी भौतिक राशि बनी होगी वो इन्हीं 7 से मिलकर बनी होगी। जैसे चाल, चाल बराबर आप लोग सूत्र लिखते हो बेटा, दूरी बटे समय। क्या लिखते हो? दूरी बटे समय, ठीक है। अगर हम आपसे इनका मात्रक पूछें कि भैया आप इसका चाल का मात्रक बताइए, तो चाल का मात्रक वही होगा जो दूरी बटे समय का मात्रक होगा। सिंपल सी बात है, बराबर का साइन है, इसका मतलब बराबर होगा। तो ठीक है, दूरी होता क्या है? लेंथ ऑफ पाथ, पथ की लंबाई, जो आपके द्वारा तय की गई पथ होती है उसकी लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मतलब है कि आप दूरी का मात्रक लिख सकते हो मीटर, और बटे समय, टाइम, समय का मात्रक सेकंड। यहां से हमको ये चीज समझ आ रही है कि देखो, जो चाल थी एक व्युत्पन्न राशि, मैंने कहा भौतिक विज्ञान में आप कोई भी भौतिक राशि पढ़ोगे वो इन्हीं 7 मूल राशियों से मिलकर ही बनी होगी, और उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, चाल देखो, एक लंबाई और एक समय, 2 मूल राशि, एक लंबाई हो गया और दूसरा समय हो गया, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इस लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो गया? चाल का। इसको थोड़ा और ठीक से लिखें तो या फिर मीटर, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो m की पावर यहाँ 1 लिख सकते हैं, और यहाँ सेकंड, अगर इसको अंश में ले जाएंगे तो इसके साथ प्लस में है, अंश में आएगा माइनस में। अब देखो, ये मूल मात्रक था भैया, मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो आप कर क्या रहे हो? ये जो व्युत्पन्न राशि है, इस व्युत्पन्न राशि के मात्रक को आप व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हो। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। और थोड़ा ठीक से लिख रहे हैं तो मीटर की पावर 1 होगी और सेकंड की पावर -1 होगी। तो इस व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, यानी मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर आप कुछ ना कुछ घात लगा रहे हो। जैसे मीटर के ऊपर 1 और सेकंड के ऊपर -1, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बीमा। क्या बोलते हैं बेटा? बीमाएं। तो इस व्युत्पन्न राशि की है क्या हो गई? बीमाएं। इसमें मीटर का मतलब क्या हो? लंबाई, लंबाई की 1 बीमा है और सेकंड की -1 बीमा, जो कि इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देना।
भौतिक राशियों की विमाएं। क्या लिखा है? किसी भौतिक राशि की विमाएं, ध्यान से समझना, किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं। क्या होती है बेटा? घातें। यानी हम लोग घात को ही भौतिक राशि की विमा कहेंगे, लेकिन कौन सी घात को कहेंगे? तो वहां पर देखना, जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए, जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए, या फिर उस राशि के मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों या फिर मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि अगर किसी भौतिक राशि को आपको व्यक्त करना है तो मूल राशियों के ऊपर या फिर मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, उसी घातों को हम लोग क्या कहते हैं? उस व्युत्पन्न राशि की विमाएं कहते हैं। उस व्युत्पन्न राशि की विमाएं कहते हैं। यानी कि अगर हमको एक लाइन में समझना हो तो हम लोग बता सकते हैं आराम से, ध्यान से समझना, हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की विमाएं जो होती हैं वह घातें होती हैं। यानी हम उस घात को विमा बोलेंगे जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए या फिर उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर या फिर मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है या फिर लगाई जाती है। बहुत आसान सा एग्जाम्पल मैंने लिया था आपके लिए। क्या आपने कहा? चाल। ठीक है, चाल बराबर होता क्या है? आपने कहा दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी भी क्या है? मूल राशि, और समय भी क्या है? मूल राशि। अब इस राशि को व्यक्त करने के लिए आप मूल राशियों के ऊपर घात चढ़ा रहे हो। देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या? दूरी, और दूरी की घात यहाँ पर कितनी थी? तो दूरी की घात यहाँ पर 1 थी। ठीक है, तो यहाँ दूरी की घात आप 1 लगा दिए, हो गया। और गुणे समय को ऊपर लाइए, तो अभी आप देखिए, जब समय जो था हर में था तब इसकी पावर 1 थी, और अंश में लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, और दूरी की पावर क्या थी? 1 थी। तो आप चाल राशि को व्यक्त कर रहे हो। चाल एक व्युत्पन्न राशि है। इसको प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए आप दो मूल राशियों की सहायता ले रहे हो। कौन कौन सी? दूरी और समय। दूरी क्या है? लंबाई। और लंबाई के ऊपर आप 1 घात लगा रहे हो और समय के ऊपर आप -1 घात लगा रहे हो। तो इन्हीं घातों को ही ध्यान में रखना है। मुझे लगता है अब आपको चीजें समझ में आएंगी। इन्हीं घातों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विमाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विमाएं बोलते हैं। मैंने 2 चीज़ कहा था, किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, या फिर किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं। बात समझ आ रही? इस राशि का अगर मात्रक आपको व्यक्त करना है तो दूरी का मात्रक आप क्या लिखोगे? मीटर। और समय का मात्रक आप सेकंड। तो मीटर की पावर कितनी है? 1। सेकंड की पावर 1 है। या फिर इसको अगर ऐसे लिखोगे तो मीटर की घात तो 1 रहेगा और इंटू सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। तो देखो, बात तो एक ही है। चाहे हम राशियों के ऊपर घातें चढ़ा दें, कौन सी राशि? मूल राशियों के ऊपर घातें चढ़ा दें, या फिर उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर घातें चढ़ा दें, तो हम उनको क्या बोलेंगे? उस भौतिक राशि की विमाएं बोलेंगे। ध्यान रखना, किस भौतिक राशि? चाल की विमाएं। क्योंकि अलग अलग भौतिक राशि की विमाएं अलग अलग है। जैसे आप ले लीजिए त्वरण। आपने त्वरण पढ़ा है। त्वरण बराबर होता क्या है? वेग परिवर्तन की दर, यानी डेल्टा V बाई डेल्टा T। वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यानी समय अंतराल। ठीक है, वेग में परिवर्तन कुछ भी होगा, वेग ही तो आएगा। और वेग और चाल का मात्रक सेम होता है, जिसका मात्रक आपने कितना लिखा है? मीटर पर सेकंड। क्या लिखा है बेटा? मीटर पर सेकंड। और बटे टाइम, समय अंतराल, इसका भी मात्रक क्या होगा? सेकंड। बटे 1 करना, 1 का गुणा इधर हो जाएगा और सेकंड का गुणा यहाँ हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो 1 का गुणा जब मीटर में होगा तो मीटर, और बटे सेकंड का सेकंड में होगा तो सेकंड स्क्वायर। आप सभी जानते हो त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसको व्यक्त करने के लिए आप ऐसे लिखोगे, मीटर की पावर कितनी है? 1। ठीक है, 1 लिख दिए। सेकंड हर में था तो इसकी घात 2 थी, प्लस में। अंश में आएगा तो घातांक, जो आपका घातांक का और करणी का नियम है वो कहता है इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो s की पावर मतलब सेकंड की पावर 2 था तो सेकंड की पावर -2 होगा। अब देखो, इसकी घात 1 और -2 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्वरण की विमाएं। ये किसका विमा होगा बेटा? त्वरण की विमाएं।
ये चीज़। यानी मुझे लगता है आपको बीमा समझ में आ गया कि बीमा किसे कहेंगे। बीमा हम घातों को कहेंगे। किसी भौतिक राशि की बीमा हम किसको बोलेंगे? घातों को बोलेंगे। कौन सी घातों को बोलेंगे? जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर चढ़ाई जाती है या फिर मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है, उन्हीं घात को हम लोग क्या बोल देंगे? बीमा बोल देंगे। ठीक है, बीमा समझ में आ गई। जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया त्वरण में कौन कौन सी बीमा है, तो आप बताओगे लंबाई की बीमा 1 है और समय की बीमा -2 है। आपसे कोई पूछे चाल में, तो आप बताओगे लंबाई की बीमा 1 है और समय की बीमा -1 है। ये हो गई बीमा। आगे चलते हैं। अब ये बीमा निकालेंगे कैसे, इसका संकेत क्या होगा, कैसे सारी चीज़ें लिखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। आप अभी मैंने आपको समझाया कि भौतिक विज्ञान में जितने भी भौतिक राशियां पढ़ोगे सब की सब मूल राशियों से मिलकर बनी होंगी, और मूल राशियों की संख्या कितनी है? केवल 7। इसका मतलब है 7 मूल राशियों की जो बीमा का संकेत होता है उसको हम लोग समझ जाए, तो कोई भी भौतिक राशि हमको दिया जाएगा, हम उसका बीमीय सूत्र लिख लेंगे। क्लियर? तो जो मूल राशियां होती हैं उनको समझना, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तभी पढ़िए। कौन क्या? तो आप बताएंगे लंबाई यानी कि लेंथ हो जाएगा, द्रव्यमान यानी कि मास हो जाएगा, समय यानी कि टाइम हो जाएगा, ताप टेम्परेचर हो जाएगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। उसके बाद ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा। और उसके बाद पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों मूल राशि हो गए। इनके मात्रा का आप पहले से जानते हो। क्लियर है? अब इनके हम लोग बीमीय संकेत लिखेंगे। बीमीय सूत्र को लिखने के लिए बीमीय संकेत की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग बीमीय सूत्र पढ़ेंगे क्या चीज होता है। क्लियर? अब ध्यान देना, कुल मिला के 7 मूल राशियां हैं। अगर इन सातों के बीमीय संकेत हम जान गए तो हमको कोई भी भौतिक राशि दी जाएगी उसका बीमीय सूत्र आप लिख दोगे, क्योंकि वो सारी की सारी इन्हीं सातों में से किसी न किसी से मिलकर बनी होगी। ठीक है, लिखिए। तो हमेशा याद रखना, बीमीय संकेत लिखते समय हम लोग जो लार्ज ब्रैकेट होता है बड़ा वाला उसको बनाते हैं, इसको गुरु कोष्ठक या फिर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ा कोष्ठक बनाते हैं और उसके भीतर इसका संकेत लिखते हैं। जैसे लंबाई है, देखो संकेत लिखने का तरीका भी आपको बता दे रहे हैं, याद हो जाएगा यहीं पर। लंबाई को अंग्रेजी में हम लोग लेंथ बोलते हैं। लेंथ का पहला अक्षर यल होता है, तो आज के बाद लंबाई कहीं भी मिलेगा उसका बीमीय संकेत होगा यल। लिखना किसमें? बड़े कोष्ठक में। ठीक है। द्रव्यमान, बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं। उसका पहला अक्षर कैपिटल एम बड़े ब्रैकेट में लिख दो। यानी अब आपको द्रव्यमान कहीं भी मिलेगा तो उसका जब बीमीय सूत्र लिखना होगा तो हम लोग एम लिख देंगे। क्लियर? समय को अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं। टाइम का पहला अक्षर ले लो, इसका बीमीय संकेत हो गया टी। ताप टेम्परेचर, अब टी नहीं लिख सकते क्योंकि टी एक बार लिख दिए हैं, इसका संकेत बताया गया ग्रीक लेटर थीटा से लिख दीजिए। कुछ लोग कैपिटल के केल्विन इसका मात्रक होता है वहां से भी लिखते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर से इसका संकेत ए लिख दिया गया। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला CD, स्मॉल c और स्मॉल d, तो इसका संकेत ये बन गया। और पदार्थ की मात्रा मोल, तो इसका संकेत ये बन गया। ये हो गया आपका बीमीय संकेत। ये आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, यानी क्रम संख्या या क्रमांक संख्या। बस अब ध्यान दीजिए, आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। आपको केवल और केवल 7 अक्षर याद करने हैं, मोटे मोटे तौर पर ऐसे, और जिनमें से आपको बस केवल 5 का काम लगेगा। यहाँ 12 तक इन्हीं 5 अक्षर से आपका काम बन जाएगा। कोई भी भौतिक राशि होगी उसका बीमा बता दूंगा। क्लियर?
और ज़्यादातर 4 से ही इसका फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर काम लगता है, आप में बहुत कम काम लगेगा भी तो, ठीक है। तो 4 अक्षर, देखो 3 तो मैंने तुरंत याद करवा दे भी आपको, ये और ये, क्लियर। लंबाई लेंथ से एल हो जाएगा, द्रव्यमान मास से एम हो जाएगा, समय को टाइम से टी हो जाएगा, ये तो तुरंत याद हो गया, MLT याद हो गया। अब अच्छा ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो कुछ लोग इसको कैपिटल के से भी लिख देते हैं, या फिर थीटा ज़्यादातर आपको लिखा मिलेगा, तो इसका याद रख सकते हो, एक अक्षर तो याद ही कर सकते हो यार। ताप का विमीय संकेत क्या हो जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा। फिर विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिससे उसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ए। तो इतना याद कर लो, फिर कोई भी भौतिक राशि मिलेगा इन्हीं सब में से मिलकर बना होगा, उसको पहले इसके फॉर्म में तोड़ देंगे या फिर उसका फार्मूला इसी के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इनका संकेत लिख देंगे, फिर जो बेसिक रूल होता है गुणा भाग का वो हम करवाएंगे और फिर निकालेंगे आराम से, क्लियर। तो इसको देखो यहाँ पे मैंने बढ़िया से लिख दिया है, बस ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी। यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दे दिया गया है जो कि मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, और फिर मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट और उसके सिंबल, और कौन सा यूनिट होगा, SI यूनिट होगा, ठीक है, सारे लिखे हुए हैं। और हमको मतलब है इससे विमीय संकेत से, जो मैंने अभी आपको बताया, लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर से A, ठीक है, और टेम्परेचर का केल्विन से K भी लिखते हैं या फिर थीटा, ज्योति तीव्रता का CD, और पदार्थ की मात्रा का मोल। हमको केवल 5 से मतलब होगा, 1 2 3 4 5, और ये तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए इसी समय, आसान है। और अगर इतना याद हो गया तो अब हम लोग विमीय सूत्र की ओर बढ़ेंगे जिसकी हमको जरूरत होती है। चलें, बिल्कुल। देखो विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला, परिभाषा क्या आपका बता रहा है, कह रहा है किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है, यानी कि वह एक्सप्रेशन है जो यह दर्शाता है, वो क्या प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, अभी मैं समझाऊंगा तो आसान हो जाएगा। ये एक व्यंजक होगा, कौन सा व्यंजक या क्या प्रदर्शित करेगा, तो बस ये केवल इतना बताएगा कि उस भौतिक राशि, जिस भौतिक राशि का आप विमीय सूत्र लिख रहे थे, उस भौतिक राशि में किस मूल राशि साथी थी, उन्हीं सातों में से कौन सी मूल राशि की कितनी विमाएं हैं, बस ये बताएगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला मान लीजिए अभी आपने चाल लिया था, ठीक है, चाल की विमा लिखते हैं, है ना, विमीय सूत्र लिखते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, चाल की विमीय सूत्र होगा क्या, तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालते समय आपको दोनों में से एक चीज पता होना चाहिए। दोनों चीज है क्या, या तो उसका फार्मूला पता हो, सूत्र किसके फॉर्म में, मूल राशि के फॉर्म में, नहीं है तो उसको बना लेना, या फिर उसका मूल राशि के फॉर्म में मात्रक पता हो, तब आप उसका विमीय सूत्र निकाल पाओगे। जैसे चाल बराबर आपने लिखा था दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर समय अंतराल भी एक प्रकार का समय ही होगा, क्लियर। तो भैया चाल की विमा वही होगी जो दूरी बटे समय की विमा होगी, क्लियर है। देखो तो विमीय सूत्र लिखेंगे, दूरी है क्या, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, पहला अक्षर एल, यानी दूरी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, एल हो गया, और बटे समय, टाइम का विमीय सूत्र टी, अभी आपको बताया गया संकेत, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब देखो यहाँ घातांक के कुछ नियम लगेंगे जो आपको जानने होंगे, और आप लोग जानते भी हो, जो जो काम लगेगा मैं बताता चलूँगा। जैसे अगर कहीं पर भी कोई संख्या लिखा है 1/a⁴n, तो इसका मतलब होगा, अगर इसको अंश में लेकर जाएंगे तो a⁻⁻n हो जाएगा, ये याद रखना। होता कैसे है, आसान बात है, देखो कैसे होता है, यहाँ 1 लिखा था, यहाँ आप a⁻0 लिख सकते हो, a⁻n, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो 1 की जगह a⁻0 और a⁻n लिखा था, लिख दिए। अब आप सभी जानते हो अगर बेस इक्वल हो तो
भाग में घातें क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पर देखो a लिखा है, यहाँ पर भी a लिखा है, आधार समान है तो a लिखेंगे और इनकी घातें क्या होगी, घट जाएंगी। किस में से घटेंगे, 0 में से। क्या घटेगा, n। तो बताइए a टू द पावर 0 में से n जाएगा तो बताओगे -n। यार वही चीज़ तो आपको बताया गया। तो इतना केवल याद कर लो कि किसी भौतिक राशि को किसी भी घातांकीय संख्या को अंश से हर में ले जाएंगे या हर से अंश में ले जाएंगे, उसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस इतना चीज याद रखो। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखना इसकी घात कितनी, 1 और इसकी घात कितनी, 1। ठीक है, अब आप प्रयास कर रहे हो इसको अंश में ले जाने का, तो L -1 हो जाएगा और t ये +1 था, ऊपर जाएगा -1। क्यों, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है। ठीक, इसको बोलते हैं बेटा चाल का विमीय सूत्र। क्या बोलेंगे, चाल का विमीय सूत्र। अब ये विमीय सूत्र बताए, अच्छा पढ़ते कैसे हैं ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ एक चीज गलती नहीं करनी हमको, यल की घात 1 और टी की घात -1 नहीं पढ़ना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है यानी उच्चारण होता है वो L1 T -1, L1 T -1। ये बताता क्या है, यल क्या है, लंबाई, लंबाई की विमा 1 है। ये प्रदर्शित करता है लंबाई की विमा 1 है। और टी टाइम, टाइम की विमा -1 है, क्योंकि वो घात ही विमा बताती है तो उसको घात बोलने की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट विमा होगा। ठीक है, तो वही तो परिभाषा लिखा था, किसी भौतिक राशि की विमा। कौन सी भौतिक राशि की विमा, स्पीड की विमा। ठीक है, विमीय सूत्र वह व्यंजक है, इसी व्यंजक की बात हो रही है। ये क्या दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। तो इस भौतिक राशि में यानी स्पीड यानी चाल में एक मूल राशि कौन है, लंबाई। ये कौन सी मूल राशि है बेटा, लंबाई। तो लंबाई कितनी विमा है, 1। लंबाई की विमा 1 विमा है, ये बताया। और देखिए एक और मूल राशि है समय, टाइम। क्या है बेटा ये, समय। ठीक है, तो समय की विमा, इसकी कितनी विमा है, तो समय की विमा बता रहा है कि -1 है। बस यही तो है विमीय सूत्र। यानी किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र एक व्यंजक होता है और वो बताता क्या है, ये बताता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। तो देखो एक मूल राशि लंबाई थी, लंबाई की विमा 1 है, यही से पता चल रहा है। एक मूल राशि समय था, समय की विमा -1 है। ऐसे मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं बल का, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स यानी बल होता क्या है, mLT -2, ऐसे पढ़ेंगे। अब इसमें देखो m क्या है, द्रव्यमान, मास, इसकी कितनी विमा है, 1, L1 और T -2 यानी द्रव्यमान की विमा। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें द्रव्यमान की विमा, बल में द्रव्यमान की कितनी विमा है बेटा, 1। यल क्या है, लंबाई, लंबाई की विमा, तो लंबाई की कितनी विमा है, 1। और टी, टी का मतलब टाइम यानी समय, समय की कितनी विमा है, तो आप बताएंगे भैया -2। इसीलिए इसको पढ़ा जाता है mLT -2। ऐसा नहीं पढ़ेंगे m की घात 1, l की घात 1 और t की घात -। बात समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा किसी भौतिक राशि की विमीय सूत्र होता क्या है, हम उसका उपयोग क्या है, उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है वो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। क्लियर, क्योंकि वो मूल राशि से मिलकर ही बना होगा। कोई भी भौतिक राशि मूल राशियों से मिलकर ही बना होगा। ये सब निकालना अभी आपको सिखा रहे हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कितना होगा। तो अभी आपको बता रहे थे भौतिक राशि का विमीय सूत्र होता क्या है, इसलिए डायरेक्ट। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए एक होता है विमीय समीकरण, इसको भी समझिए कि विमीय समीकरण क्या होता है। तो परिभाषा आपका कहता है किसी भौतिक राशि को वर्ग कोष्ठक में लिखकर, जो एक बड़ा वाला कोष्ठक होगा उसमें लिखेंगे, विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो प्राप्त समीकरण होगा उस राशि का विमीय समीकरण कहलाएगा। अच्छा, आप लोगों को परिभाषा थोड़ा कम समझ में आती है और जब एग्जाम्पल बताया जाता है तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, तो इसलिए एग्जाम्पल समझिएगा। कैसे, जैसे
आपको अभी आपने लिखा बल का बीमा, क्या लिखा था, MLT-2। देखो कहा गया किसी भौतिक राशि को वर्ग कोष्ठक में लिखकर, अब उस भौतिक राशि को यहाँ वर्ग कोष्ठक में लिख दो, जैसे बल वर्ग कोष्ठक में लिखकर विमीय सूत्र के बराबर, उसका विमीय सूत्र ये है, देखो ये भौतिक राशि को वर्ग कोष्ठक में लिख दिए और ये उसका विमीय सूत्र है बल का MLT-2 वो लिख दिए, और उसके बराबर लिखने पर, ये लो बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण, अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं उस राशि का विमीय समीकरण। यानी ये जो समीकरण है बेटा वो बल का विमीय समीकरण है। क्या है बेटा, विमीय समीकरण है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बल को शॉर्ट में फोर्स लिखा जाता है F, तो वर्ग कोष्ठक में लिखेंगे और वर्ग कोष्ठक में लिखने के बाद बोलेंगे MLT-2, ये उसके विमीय सूत्र के बराबर लिख देंगे, बस ये भी क्या है, वही बल का विमीय समीकरण। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, जिस भौतिक राशि का विमीय समीकरण है उस भौतिक राशि को एक बड़े वाले कोष्ठक में लिखिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, जो समीकरण आपको मिलेगा उस भौतिक राशि का हम लोग उसको विमीय समीकरण कहेंगे। तो आपने इतनी चीज सीख लिया कि भैया विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, और फिर ये संकेत मैंने बता दी, इसलिए बताएं क्योंकि कोई भी मूल राशि, कोई भी राशि होगी व्युत्पन्न राशि होगी मूल राशियों से मिलकर ही बनी होगी। अगर हमको मूल राशियों का विमीय संकेत पता है तो हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बता सकते हैं आराम से। उसके बाद आपने भौतिक राशि की विमाएं क्या होती हो तो समझ ली। यानी लास्ट बचता है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालते कैसे हैं। सारी चीज तो आपने समझा दी हमको, निकालेंगे कैसे, तो 2, 4, 5, 10 जितना कर पाते हैं उतना हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं जैसे, और यही प्रैक्टिस ही काम आएगा। पहला कोई एक भौतिक राशि ले लो, छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल, एरिया, इसको बोलते हैं बेटा क्षेत्रफल। चलो इसका हम लोग को क्या करना है, विमीय सूत्र निकालना। कोई बात नहीं, मैंने कहा विमीय सूत्र तभी हम लोग निकाल पाएंगे या तो इसका मात्रक पता हो या तो इसका सूत्र पता हो, मूल राशि के फॉर्मूले। तो आसान है भाई, आप सभी जानते हो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है, या फिर इसका मात्रक भी मीटर स्क्वायर होता है। तो आसानी से आप बता सकते हैं। चलो अब इसका विमीय फार्मूला निकालना है तो हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया बराबर किसके होगा, तो बराबर होगा यल का विमीय सूत्र गुणे बी का विमीय सूत्र। यल है क्या, लंबाई, यल क्या है, लंबाई, लंबाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेंथ, तो लेंथ का पहला अक्षर एल, ये हो गया। बी गुणे में है तो गुणे में ही लिखेंगे, बी चौड़ाई, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है भाई। ये देखिए अगर मैं कह दूं ये आयत है, ये इसकी लंबाई ही है, चौड़ाई है, तो आप बताओगे लंबाई को यहाँ से यहाँ तक मापेंगे मीटर में, चौड़ाई को भी तो यहाँ से यहाँ तक मीटर में मापेंगे, यानी चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। और अगर लंबाई है तो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल, उसका भी संकेत होता है यल। अब देखो इसमें छोटे छोटे रूल लगते हैं जो कि आप लोग 6, 7 से पढ़ते आते हो, फिर भी देख लो। अगर कहीं पर आपका भी बेस इक्वल है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, ये याद रखना। यानी कि आधार समान हो a और a तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, और वही चीज़ यहाँ हो रहा है, यल और यल आधार समान है, इसकी पावर यहाँ 1 होगी और यहाँ भी क्या होगी 1 होगी, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इसको पढ़ेंगे क्या L2। यानी क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आपने निकाल लिया यार आसानी से, देखो L2। अब अगर हम लोग बात करें कोई और राशि ले लें दूसरा, जैसे वॉल्यूम ले लीजिए, इसको बोलते हैं आयतन। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर आपसे कोई आयतन का कहे विमीय सूत्र बताओ भैया, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम यानी आयतन का विमीय सूत्र बराबर होगा क्या, यल का विमीय सूत्र, जो कि होगा यल, क्योंकि लेंथ, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, उसका पहला अक्षर।
चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए लेंथ से यल, और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए लेंथ से क्या होगा, एल। और इन सब का देखो बेस इक्वल है, एल एल एल, जैसे ए और ए का, और गुणा भी है, तो गुणे में घाते क्या होगी, जुड़ जाएंगे, तो एल टू द पावर 1 + 1 + 1 यानी कि 3, और इसको पढ़ेंगे क्या, L3। तो आप सीख तो गए, आयतन का भी विमा निकाल लेंगे। छोटी छोटी राशियां और देख लेते हैं कुछ, जिसको यहाँ पर कहीं लिख लो भैया। हाँ देखो, जैसे आपसे कोई कहे कि हमको स्पीड का बताइए, अभी जो आप निकाले थे कैसे निकाले थे, कोई बात नहीं है। स्पीड इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा चाल, ओके। इसका भी में सूत्र हम लोग निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको या तो फार्मूला पता हो या मात्रक पता हो। मात्रक आप जानते हो मीटर पर सेकंड होता है, फार्मूला भी आप जानते हो क्योंकि आप लोग तेज हो। तो स्पीड जो होता है बेटा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका विमीय सूत्र बताओ, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, भैया डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। डिस्टेंस होता क्या है, यानी दूरी होती क्या है, तो आप बताओगे लंबाई, और लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल, बड़े कोष्टक में लिखते हैं बस, क्योंकि लेंथ से एल बटे टाइम, समय। अच्छा, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, और इसका पहला अक्षर टी होता है, तो लिख देंगे टी। और आप सभी जानते हो, अभी मैंने आपको सिखाया है, कहीं लिखा है a⁴n, तो अंश में ले जाएंगे तो a⁻⁻n हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो l, और ये +1 था, ऊपर जाएगा -1। देखो विमीय सूत्र मिल गया, और ये दर्शाता क्या है कि इस राशि में लंबाई की विमा 1 है और समय की विमा -1 है, ये दोनों की दोनों मूल राशियां, क्लियर। अच्छा, आपसे कोई कहे कि भैया वेलोसिटी क्या बताइए, यानी कि वेग, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग का बताइए कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। कोई बात नहीं, आप बताएंगे इसका भी फार्मूला हम जानते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समांतराल। अब दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, ये तो आप पढ़ चुके, नहीं जानते फिर भी जानिए। ये ए है, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, कोई व्यक्ति है जो यहाँ से ऐसे ऐसे चल के यहाँ पहुँच गया, ऐसे गया था, ये इसकी डायरेक्शन थी, यहाँ पहुँच गया, तो लंबाई की दूरी किसको बोलेंगे, तो उस व्यक्ति द्वारा इस पथ की लंबाई ले लीजिए, उसके द्वारा तय की गई जो पथ है उसकी लंबाई, यानी फीता ले लीजिए, इसको मापते चले जाइए ऐसे ऐसे पूरा यहाँ तक, तो उसको बोलेंगे दूरी। इसको क्या बोलेंगे बेटा, दूरी। लेकिन अगर आपसे कोई विस्थापन पूछे तो आप बताएंगे नहीं नहीं नहीं, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का मतलब एक सीधी रेखा होगी, सरल रेखा, आप ऐसे जाइए, ये, तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, तो इस दूरी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। यानी दूरी क्या होती है, उसके पथ की लंबाई, वो किसी भी रास्ते से गया। विस्थापन क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो भैया ये भी लंबाई ही ना, और ये भी लंबाई ही था, तो दूरी भी लंबाई था, तो लंबाई से, लेंथ से उसका डायमेंशनल फार्मूला ये लिख देते हैं। विस्थापन भी लंबाई ही है, देखो ए से बी तक भले ही न्यूनतम दूरी है तो विस्थापन है तो लंबाई ही ना, तो लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ बोलेंगे, और वहां से इसका भी डायमेंशनल फार्मूला एल लिखेंगे। देखना क्या लिखने वाले हैं हम लोग, बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा यल क्योंकि लंबाई है, अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम, टाइम का हो जाएगा टी। अब बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सेम फार्मूला यूज करेंगे, इसकी पावर 1 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1। क्यों होगा आपको पहले बता दिया गया। अरे थोड़ा थोड़ा देखो तो, ये और ये दोनों बराबर बराबर है,
यानी कि चाल का विमीय सूत्र यल टी माइनस वन और वेग का भी विमीय सूत्र यल टी माइनस वन। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और इसका मात्रक भी होता है मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ से एक चीज आपको पता चल जाती है कि वह भौतिक राशियां जिनके मात्रक समान हैं उनकी विमाएं भी समान होंगी। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड था तो उसकी विमा एल टी माइनस वन। वेग का मात्रक भी क्या था? मीटर पर सेकंड था, उसका भी विमीय सूत्र कितना है? एल टी माइनस। तो ये चीज याद रखना कि समान मात्रक वाली भौतिक राशियों की विमाएं भी समान होती है या विमीय सूत्र भी समान होता है। ये चीज आगे दो चार और देख लो। मुझे लगता है कि ज़्यादा समझ आ रहा होगा अब आपको। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब एक और भौतिक राशि 4 हो गया, मुझे लगता है 5वां देख लो, त्वरण है, एक्सीलरेशन। जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा त्वरण। ठीक है, त्वरण होता क्या है? तो त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। समझने वाली बात यह है कि मान लो प्रारंभ में हमारा वेग जो था वो 10 मीटर पर सेकंड था। अच्छा, टाइम कितना हो रहा था? हम लोग घड़ी देख रहे थे तो मान लो 10 सेकंड हो रहा था। ठीक है, और T2 टाइम पर देख रहे हैं यानी मान लो 15 सेकंड हो रहा है। अब हम लोग टाइम देख रहे हैं तो 15 सेकंड हो रहा है, यानी 5 सेकंड बाद देख रहे हैं। वेग जो है मान लीजिएगा कि बढ़ करके मान लो 25 हो गया या फिर ऐसे कुछ 12 मीटर पर सेकंड हो गया। तो त्वरण क्या होगा? तो आप बताओगे भैया 5 सेकंड बाद, यानी समय अंतराल कितना है? अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। 15 सेकंड में से 10 सेकंड घटाओगे तो 5 सेकंड आ जाएगा। तो 5 सेकंड में इसका वेग बदल गया और v1 से कितना हो गया? v2 हो गया। कितना बदला यार? पहले 10 था, अब कितना हो गया? 12। तो 12 में से 10 घटा दो ना, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दो। 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 2 मीटर पर सेकंड। यानी 5 सेकंड में इसका जो वेग था वो 2 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ है। तो जो वेग में परिवर्तन हुआ है वो भी तो वेग ही है, कुछ और थोड़ा ना, ये भी वेग है। और जो समय में परिवर्तन है जिसको समय अंतराल बोलते थे वो भी क्या है? एक प्रकार का समय ही तो है। उसका भी मात्रक तो सेकंड है, इसका भी मात्रक तो मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है कि अगर आपको त्वरण का विमीय सूत्र निकालना है तो आप लिखना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? वेग में परिवर्तन, जो कि क्या होगा? वेग ही होगा। यानी वेग का डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र बटे समय का भी विमीय सूत्र। और वेग का विमीय सूत्र अभी आप निकाल रहे हो यल टी माइनस वन। देखो वेग का विमीय सूत्र अभी निकालो यल टी माइनस वन। तो कुछ छोटे छोटे जो विमीय सूत्र हैं अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी, है ना? क्योंकि आप फटाफट निकालोगे, नहीं तो आप फिर यहाँ पर वेग का निकालोगे तो फिर समय का रखोगे, बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट लिखना सीखिए। तो वेग का अभी आपने निकाला था कितना? एल टी माइनस वन। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको भयानक भयानक भी विमीय सूत्र याद हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना आता है तब याद भी हो जाएगा, और नहीं आता है तो कन्फ्यूजन होगी। ओके, अब देखिए डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल, वो भी एक प्रकार का समय होगा जिसको अंग्रेजी में टाइम बोलते हो। टाइम का विमीय सूत्र होगा टी। अब आप सभी जानते हो क्या? चूंकि a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, यानी कि अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है। देखो a यहाँ भी लिखा है, a यहाँ भी लिखा है, आधार बेस इक्वल हो गया, पावर यहाँ m है यहाँ n है, तो m में से n घटा दो। अच्छा, एक चीज और होता है, अगर a टू दी पावर m को हर में लेकर आते हो तो a टू दी पावर n माइनस m होगा, यानी इसमें से उसको घटाओ। और जब अंश में ले जाते हो तो m में से n को घटाओगे। बात देखिए जैसे मन करे, तो हम लोग तो अंश में ही लिखेंगे भैया, ऊपर ले जाएंगे। क्लियर? तो आगे देखना, तो L तो अकेला है उसको ऐसे लिख दो, लेकिन T यहाँ भी है और T यहाँ भी है। इसकी पावर देखो -1 है, इसकी पावर 1। करना क्या है? ये m लिखा है और ये n लिखा है, m में से n को घटा देना, m में से n को घटा देना, यानी ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटा देना। घटा दो भैया, T ऊपर वाला घात कितना है? माइनस है, इसमें से घटा दो। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, क्या? 1। सॉल्व इट। तो L T समान चिन्ह जुड़ते हैं, 1 1 2 हो गया, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाएंगी। और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या की, दोनों बराबर हैं, तो चाहे जिसके सामने का लगा दो। तो एल टी माइनस 2
लो भैया, त्वरण का विमीय सूत्र कितना आ गया, Lt-2। जरा देखो, यही तो हम निकाले थे। त्वरण का कहीं पर विमीय सूत्र डायरेक्ट लिख देते, नहीं बल का लिख देते डायरेक्ट, कोई बात नहीं। चलो बल का भी निकाल लेते हैं और आपको संतुष्टि मिल जाएगी। कम से कम चाल, वेग, बल, त्वरण, इन सब का याद रखना है ना। इधर निकाल दे रहे हैं, किसका निकालेंगे, बल का। हाँ, कौन सा नंबर है, 60वां। बहुत ज़्यादा नहीं करवाएंगे, परेशान मत होना। फोर्स, ठीक है। फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा बल, और इसका फार्मूला होता है न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम से, F = m/a। m होता है द्रव्यमान, a होता है त्वरण। तो फार्मूला तो हमको कम से कम चाहिए, या फिर मात्रक पता हो। तो देखना, बल का अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F = डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। मास का पहला अक्षर लिख दो m, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र हो गया। और a क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का अभी आपने विमीय सूत्र निकाला है, Lt-2। दोबारा निकालने की क्या जरूरत है, यही उठा के रख दो। कितना होता है, Lt-2। अब देखो, गुणा है, गुणा करा देना। हाँ, तो बेस उस इक्वल नहीं है, तो इसलिए वैसे लिख दो mLt-2। क्लियर। तो ये बल का विमीय सूत्र हो गया mLt-2। और देखना, यही मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया था, ये mLt-2। क्लियर। तो मुझे लगता है आपको बल का भी समझ में आ गया। एक चीज ध्यान देना, कार्य का अगर हम लोग निकालें, वर्क, जिनको नहीं आता है वो 1 by 1 देखते चले। ऐसा ना समझे कि अब तो आ गया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हो सकता है कुछ चीजें, अच्छा कुछ आपके 12th का भी करवा दे रहा हूँ, उसको भी देखते चलिए। तो 7वां हो गया वर्क। वर्क का फार्मूला क्या होता था, तो वर्क = बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क का आपको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो आसान है भैया। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क यानी कि W = फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो कि अभी निकाला है, रख दीजिए। कितना होता है तो आप बताएंगे mLt-2, ठीक है। और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं, तो उसका पहला अक्षर ले लेंगे m। और अभी आपको सिखाया गया, अगर आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यल और यल आधार समान है। चलो गुणा कराते हैं। तो यम तो अकेला था, लिख दिए। यल और यल दो लोग हैं, इनकी घातों को जोड़ो, एक और एक कितना होगा, 2, और T-2। ये हो गया भैया कार्य का विमीय सूत्र, mL2T-2। यानी कि कार्य में द्रव्यमान की एक विमा है, लंबाई की 2 विमा है, और समय की -2 विमा। ये हो गया कार्य का, पता चल गया। एनर्जी का थोड़ा आप देख लीजिएगा, कितना हो गया, 7। 8वां देखना बेटा, मीन्स ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा में अलग अलग देख लेते हैं। देखो, जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। अरे भाई, अपने मन से चल रहा है क्या, गतिज ऊर्जा। कोई भी फार्मूला आप लिख दो गतिज ऊर्जा का जो आप जानते हो, जैसे K = ½ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी = ½ 1/2। यहाँ समझना बेटा, देखो जो आंकिक वैल्यू है इसकी कोई विमा नहीं होती है, तो 1/2 का कोई विमा हम लोग नहीं लिखेंगे, मूल राशियों का विमा होती है। तो 1/2 का कोई विमा नहीं हुआ, इसको हटाओ। और m क्या है, द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलते हैं, जिसका पहला अक्षर m हो गया, m का विमीय सूत्र। v क्या है भैया, वेलोसिटी, यानी वेग। वेग का विमीय सूत्र अभी हम लोगों को निकाला है Lt-1।
और इसकी पावर 2 है तो यहाँ पर लगा देंगे 2। अब ध्यान देना अगला स्टेप m, घात की घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसकी पावर देखो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है और इसकी पावर -1, तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 कम 2 और t माइनस प्लस माइनस 2 1 कम 2। अब इसको ठीक से लिख लीजिए तो ml2t - 2, ml2t - 2, ml2t - 2। इसका मतलब कार्य के विमा वही है जो गतिज ऊर्जा की है, क्योंकि दोनों का मात्रक जूल होता है। यही तो आपको बता रहे थे, वह सभी भौतिक राशियां जिनके मात्रक सेम होते हैं उनकी विमाएं भी सेम हैं, उनके विमीय सूत्र भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? ऐसे अगर आपसे कोई कह दे कि अच्छा चलो एक बार और चेक करके हमको बताओ कि स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? ठीक है, अब कोई भी फार्मूला लगा दो इसका, U बराबर जैसे mgh होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को U से लिखिए। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, m क्या है, द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं इसलिए उसका पहला अक्षर m ले लेंगे, इसका विमीय सूत्र हो गया। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, भैया चाहे हाथी का त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, कैसा भी त्वरण हो, ठीक है। तो देखो त्वरण का विमीय सूत्र है क्या, Lt - 2, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का भी, क्योंकि g का भी मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण g का भी मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और रेखीय त्वरण a जो होता है इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मात्रक समान है, इसका मतलब विमीय सूत्र भी समान होगा। तो स्मॉल g जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका विमीय सूत्र लिखेंगे Lt - 2 और h है हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है इसलिए, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, अच्छा m अकेला है लिख देंगे, यल यहाँ भी आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो l 1 और 1 कितना होगा 2 और t - 2, देखो इसका सेम है ml2t - 2, ml2t - 2, यानी इसका भी मात्रक जूल होता था तो इसका भी विमीय सूत्र समान। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, समान मात्रक वाली भौतिक राशियों की विमाएं समान होती। एक दो भैया थोड़ा 12 का देख लो, बस आप लोग खुद से निकालना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना, उसको बता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 12th में आपने पढ़ा होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीन्स निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, हाँ ये हो गया, जिसको आप लोग लिखते किससे थे, तो आप एप्सिलॉन नॉट से लिखते थे, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था कूलाम के बल का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, क्या था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², ऐसा कुछ पढ़ा था। हमको विमीय सूत्र किसका चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको एक तरफ कर लो बस। कैसे करेंगे, आसान है, एप्सिलॉन नॉट देखो भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, F इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी आप ऐसे लिख सकते हो इसको या फिर एप्सिलॉन नॉट = अंश में Q1 Q2 का एक में गुणा होगा तो Q1 Q2 और बटे हर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो चला गया इंटू r² और F यहाँ गुणे में था इधर आएगा, F इधर भाग में हो जाएगा, ये यानी एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला आपने ये बना लिया। अब एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र वही होगा जो इधर दाएं पक्ष में लिखी गई राशियां हैं उनका विमीय सूत्र होगा। क्लियर इन सब के, तो देखो कैसे लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट = अब देखो एक एक का मैं आपको समझा के लिख रहा हूँ, देखना, क्योंकि Q क्या है, आवेश, Q बराबर आप लिखते थे I × T, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको मूल राशियों के फॉर्म में लिखना होगा। आवेश जो है वो व्युत्पन्न राशि और आवेश दो मूल राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, कौन कौन सी, विद्युत धारा और समय। देखो विद्युत धारा और समय दोनों की दोनों क्या हैं, मूल राशियां हैं, ये विद्युत धारा और समय, इन्हीं दोनों के गुणनफल के बराबर का क्या होता था, आवेश, यहाँ पर I × T।
अब इसका अगर विमीय सूत्र लिखना है तो आसान है, कैसे भैया क्यू, तो डायमेंशनल फार्मूला क्यू, आई विद्युत धारा है उसका मात्रक एम्पियर होता है तो एम्पियर से, और टी क्या है समय यानी टाइम, टाइम से। तो याद रखना आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो AT होता है। तो ठीक है लिख दीजिए, हाँ एक आवेश का AT होगा दूसरे आवेश का भी AT होगा, AT Q2 भी तो आवेश है तो AT, चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते थे, A स्क्वायर T स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में कर देंगे अपन। भैया ध्यान ये रखना मैंने कहा था आंकिक जो वैल्यू होती है उसकी कोई विमा नहीं होगी, यानी 4 पाई का कोई भी विमा नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता, इसको छोड़ें। R क्या था, R दो आवेशों के बीच की दूरी थी, दूरी एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई की होगा L, और इसका स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर कर देंगे, ये लो इसका भी मैं सूत्र। F बल का तो आपने अभी निकाला था MLT -2, ये लीजिए भैया, इसी को सॉल्व करिए थोड़ा ठीक से। हाँ तो अंश में देखना A का A में गुणा होगा तो A स्क्वायर, T का T में गुणा होगा तो T स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात है किसकी घात है, आधार समान हो गुणे में घातें जोड़ती हैं। हाँ यहाँ पर ठीक से लिख लेंगे तो M अकेला था, L की घात 2 थी और L की घात 1 थी, आधार समान है गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो 2 और 1 3, और क्या बचा T -2 बस इसको सही से लिख लेंगे। M की घात 1 है अंश में ले जाएंगे तो M की घात -1, ठीक है। L की घात 3 है अंश में ले जाएंगे तो L की घात -3, और देखना T और T आधार समान है, आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, घटाना तो T की घात 2 में से घटाओगे -2 को, तो 2 में से घटाएंगे किसको -2 को, तो देखना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्लियर है ना। देखो 2 में से माइनस करना है किसको -2 को, तो 2 माइनस -2 लिख दिए, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी T की पावर 2 + 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो T⁴। अब क्या बचा MLT हो गया, बचा A, और A कैसा था स्क्वायर में, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, M-1 L-3 T4 और A2, ये है भैया एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने वास्तव में अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर।